दोस्तों आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट है, जीएसटी कंसल्टेंट है या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही रेलिवेंट रहने वाली है। किस तरीके से यहाँ पे ये फ़ैसला आया है वो हम जानेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने रिफ्यूज़ की है बेल टू दी टैक्स कंसल्टेंट को, जिस पर कि इल्ज़ाम थे फॉर कलेक्टिंग द फेक इनवॉइस एंड इवेबल टू रॉन्गली अवेल आईटीसी। मिस्टर HR चौधरी जो कि सीनियर काउंसिल थे फॉर द पटिशनर सौरभ बिजोरिया के, वाइल प्रेइंग फॉर द बेल ऑफ पटिशनर हैज़ सबमिटेड दैट द जो एलिगेशन लगाए गए हैं पटिशनर के अगेंस्ट, क्या एलिगेशन थे, दैट ही हैज़ मैनेज्ड एंड कलेक्टेड द फेक इनवॉइस, उसने जो है कलेक्ट किए और मैनेज किए एंड फैसिलिटेट किया द कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय द को एक्यूज्ड। अमित कुमार ने जो ऑफेंस किया था उसमें उन्होंने भी हेल्प करी। पेटिशनर एक टैक्स कंसल्टेंट है एंड ही हैज़ नो इंडिविजुअल रोल इन द कमीशन ऑफ ऑफेंस। तो पेटिशनर के जो वकील हैं उनका कहना था कि वो उनका कोई इंडिविजुअल रोल नहीं है इस ऑफेंस में, वो एक टैक्स कंसल्टेंट है एंड अकॉर्डिंग टू हिम पेटिशनर ने अपनी ड्यूटी की एज अ टैक्स कंसल्टेंट, जो उनकी ड्यूटी बनती थी, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल जो कि उनके क्लाइंट ने उन्हें प्रोवाइड कराया। आमतौर पर यही चीज़ें होती है कि हम जो है मटेरियल, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लाइंट से लेते हैं और उसके बेसिस पर रिटर्न फाइल करते हैं या आईटीसी क्लेम करते हैं। हाउएवर जो कि CGST की तरफ से जो भी हमारे रिस्पोंडेंट थे उनका कहना था, हैज़ ऑब्जेक्ट किया उन्होंने टू द प्रेयर ऑफ बेल को with a reference to the material in the record to the effect that the petitioner has collected from the concerned firm and individuals fake invoices, e-way etc. जो कि petitioner ने उस firm से या individual से लिए थे and he was in the complete league and connivance with the co-accused in the commission of alleged offences. तो उनका तो कहना था कि जो पेटिशनर है, टैक्स कंसल्टेंट है, वो इन्वॉल्व थे को एक्यूज्ड अमित कुमार के साथ। द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन एंड सम वाइटल क्लूज हैव बीन कलेक्टेड रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर इन्वॉल्व्ड इन द केस। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और कुछ क्लूज जो है वो कलेक्ट हुए हैं जो आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है रेवेन्यू की तरफ से बोली गई और उन्होंने उस बेल की जो उन्होंने प्रेयर की थी पेटिशनर ने, इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। इट इज़ फर्दर सबमिशन दैट ये एक ह्यूज इकोनॉमिक ऑफेंस था जो कि स्टेट के अगेंस्ट किया गया। आप अमाउंट देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बाय अवेलिंग इरेगुलर आईटीसी बाय को एक्यूज्ड। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट का कहना था वो ये था, जो सिंगल बेंच ऑफ जस्टिस हितेश कुमार शर्मा रिजेक्टेड वाइल रिजेक्टिंग द बेल एप्लीकेशन, उन्होंने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया एंड फाउंड दैट दिस कंप्लेंट अलेज्ड अ ह्यूज इकोनॉमिक ऑफेंस है ये एंड देयरफॉर अ थोरो एंड डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस केस में ज़रूरी है। फर्दर कंसीडरिंग द मटीरियल सो फार कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ manipulation of invoices and the role of this petitioner in facilitating the commission of offense of huge tax evasion, the enlargement of the petitioner on bail at this stage is likely to hamper the investigation। तो उन्होंने जो भी उनके पास मटेरियल था उस टाइम पर, जो भी एविडेंसेस थे, उनको ध्यान में रखते हुए कि क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन की गई थी इन्वॉइसेस की, इससे जो है बहुत ही बड़ी मात्रा का टैक्स इवेज़न हुआ है और जो अगर पेटिशनर की बेल को रिजेक्ट कर दिया गया तो इससे जो क्या हो सकता है, इट विल हैम्पर द इन्वेस्टिगेशन और जो पेटिशनर है वो टेम्पर कर सकता है एविडेंसेस को, विच में अमाउंट टू कॉम्प्रोमाइज विद द एंटायर इन्वेस्टिगेशन ऑफ केस। तो जिससे कि पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन पर इफेक्ट इसका आ सकता है और इस चीज़ को लेकर के उन्होंने बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की जो केसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर टैक्स कंसल्टेंट को पकड़ा जाता है, टैक्स कंसल्टेंट को एक्यूज समझा जाता है। तो इस तरह के काफ़ी सारे केसेस हैं जो सामने आए हैं और किस तरह से एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ कंसल्टेंट परेशानी हुई है टैक्स कंसल्टेंट को, जीएसटी प्रैक्टिशनर को। तो इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए
पहले ही सभी चीज़ों को वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। आई नो कि ये कई केसेस में पॉसिबल नहीं हो पाता है, पर अपनी तरफ से जितना हो सके चीज़ों को वेरीफाई करके ही आप काम कीजिए। अदरवाइज़ आप देख ही रहे हैं कि कितनी स्ट्रिक्टनेस हो गई है इन चीज़ों को लेकर के।